आइए, चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी पावन रात्रि की ओर जो केवल पर्व नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। वह रात्रि जब देव भी जागते हैं, जब त्रिलोक नतमस्तक होता है और जब स्वयं महादेव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है हमारे सनातन धर्म में? क्या यह केवल एक व्रत है, या इसके पीछे छिपा है त्याग, तपस्या और शिव तत्व का गूढ़ रहस्य? आइए चलते हैं महाशिवरात्रि की उस पावन कथा की ओर, जहां शिव हैं और शिव में ही सारा संसार है। तप और त्याग की रात्रि है और आत्मा के जागरण की रात्रि है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि मनाने के कई कारण हैं, लेकिन 3 कारण सबसे प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहले बात आती है समुद्र मंथन की। एक समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से एक एक कर अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, लेकिन अंत में जो निकला वह था अत्यंत भयानक हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबरा गए, असुर भी भयभीत हो गए। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष नीचे न उतर जाए। उसी क्षण शिव का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। यह घटना महाशिवरात्रि की ही रात घटी थी, इसलिए यह पर्व त्याग और करुणा का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा माता पार्वती की तपस्या से जुड़ी है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। वर्षों तक उन्होंने अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, केवल तप और शिव नाम में लीन रहीं। जंगलों में रहकर कठिन व्रत करके उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को उनका विवाह माता पार्वती। इसलिए महाशिवरात्रि को विवाह, सौभाग्य और गृहस्थ जीवन की सिद्धि का पर्व भी माना जाता है। तीसरी और अत्यंत रहस्यमयी कथा है शिवलिंग के प्राकट्य की। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर, लेकिन दोनों ही उस ज्योति का अंत नहीं पा सके। तभी भगवान शिव उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए और बोले, जो अनंत है वही शिव है। उसी दिन से शिवलिंग पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। यह भी महाशिवरात्रि की ही रात्रि थी। भगवान शिव को आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। एक कथा गरीब शिकारी की भी आती है। एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। अनजाने में वह एक पेड़ पर बैठ गया जिसके नीचे शिवलिंग था। पूरी रात वह जागता रहा। उसके हाथ से पत्ते गिरते रहे, जल टपकता रहा। उसे पता भी नहीं था कि वह महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण कर रहा है। जब उसकी मृत्यु हुई तो शिवदूत उसे शिवलोक ले गए। यह कथा सिखाती है कि विधि से अधिक भावना का महत्व है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। अहंकार छोड़कर, भक्ति अपनाकर जब हम अपने मन को शिव में स्थिर करते हैं, तभी सच्चा शिव दर्शन होता है। अंत में यही प्रार्थना है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए, हमारे मन को शुद्ध कीजिए और हमें भक्ति के मार्ग पर चलाइए। पूरे भाव से ओम नमः शिवाय